प्रभु का वचन अति सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन है। जो कुछ भी आज के समय में हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है, जितनी बातें हो रही हैं, जितनी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जिससे सारा संसार घबरा रहा है, ये सब चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ये चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें होंगी, ये सब घटनाएं घटेंगी, ये सब बातें होंगी। और आज जब ये सब चीज़ें होती हैं, फिर भी लोग इन बातों के लिए हैरान होते हैं। लोगों को ये बातें बड़ी हैरान करती हैं कि भाई ये चीज़ें किस प्रकार हो रही। लोग फिर भी परमेश्वर के वचन को निकाल कर देख नहीं रहे कि बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें सब चीज़ें पहले से बताई गई, सब चीज़ें पहले से डाली गई, सब चीज़ें पहले से लिखी हुई है। भविष्यवाणियाँ प्रभु के वचन में पहले से बताई गई, चाहे किसी बड़ी महामारी का आना हो, चाहे विश्व युद्ध होने हो, चाहे लड़ाइयाँ होनी हो, और भी सैकड़ों अनेकों बातें परमेश्वर के वचन में पहले से लिखी हुई। और ना केवल इस युग के बारे में लिखा है, बल्कि जो युग बीत गया है उसके बारे में भी बाइबल में पहले से लिखा है, और जो युग आने वाला है उसके बारे में भी बाइबल में पहले से लिखा है। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन प्रभु का वचन भविष्यवाणी का वचन, और भविष्यवाणी के वचन परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से। यहाँ अगर हम मत्ती की किताब में जाएंगे और उसके 20 अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहाँ एक औरत को हम देखते हैं, जिस औरत के 2 बेटे हैं और दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। ये बातें जो बाइबल में लिखी, मैंने बताया इस युग के बारे में भी बाइबल में लिखा है, आने वाले युग के बारे में भी बाइबल में लिखा है। इवन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएंगे और क्या होगा उनके साथ, वो किस प्रकार काम करेंगे, ये सब चीजें पहले से बाइबल के अंदर लिखी गई। ये सब चीजें पहले से बाइबल में बताई गई, लेकिन उस समय के भी लोगों ने, देखिए, विश्वास करने वाले लोग उस समय भी थे, उसके बाद भी थे, आज भी हैं। विश्वासी लोग हमेशा थे। उस समय भी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, किस प्रकार प्रभु का जन्म होगा, वो बाइबल में पहले से लिखा था। यहूदी लोगों की किताबों में पहले से लिखा था, यहूदी व्यवस्था में पहले से लिखा था, और प्रभु का जन्म ठीक वैसे ही हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने विरोध किया। वचन के ठीक अनुसार काम हो रहा है, वचन के अनुसार ही प्रभु का बर्थ हुआ है, लेकिन लोगों ने क्या करा, नहीं ये नहीं है, कोई और होगा। जब प्रभु ने चमत्कार करे, बड़ी बड़ी हीलिंग्स को प्रभु ने किया, बड़े बड़े मिरेकल्स को प्रभु ने किया, और वचन के अनुसार बातों को खोल खोल के बताया, उस समय भी बहुत लोगों ने विश्वास किया और बहुतों ने इनकार कर दिया, वो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया।
विश्वास करने वाले लोग और विश्वास ना करने वाले लोग हर युग में पाए जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चुन के रखता है। जो विश्वासी बनेंगे, पहले से परमेश्वर अपने लोगों को तैयार रखता है, उनका चुनाव रखता है। अगर आज के युग में यीशु मसीह के वचन का विरोध होता है तो आज के युग में ही आपको बड़ी संख्या में प्रभु को मानने वाले लोग दिखेंगे। परमेश्वर का वचन आदर पाना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने पूछा कि प्रभु हम प्रार्थना करना नहीं जानते, तो मैं प्रार्थना करना सिखा, तो वहां प्रभु ने सीधी सी बात बोली उन्हें, जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना करो, है मेरे पिता तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। प्रभु ने कहा अपने लोगों को कि तुम उसके राज्य को मांगो, कि उसका राज्य आए। तो क्या प्रभु का राज्य आ चुका है? प्रभु का राज्य पूरी तरह नहीं आया है। प्रभु का राज्य आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु का राज्य किस प्रकार आएगा? क्या स्वर्ग से कुछ सोने की वस्तु उतरती हुई नीचे आएगी? प्रभु का राज्य आएगा, परमेश्वर का राज्य आएगा जब लोग परमेश्वर के सामने घुटने टिकाएंगे, जब लोग इस बात को कन्फेस करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह इस संसार का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह संसार के तारणहार, उद्धार करता है। उद्धारकर्ता कौन होता है? उद्धारकर्ता वो होता है जो इस दुनिया के लोगों को स्वर्ग का रास्ता देता है और उन्हें इस काबिल भी बनाता है कि वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके, क्योंकि इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, स्वर्ग जाने के योग्य कभी नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर, कोई धर्मी नहीं। लेकिन वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं, और जब हम विश्वास के साथ अपने उद्धार को पाते हैं जो अनुग्रह के साथ हमारे ऊपर हुआ, तब हम उसके वारिस हो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और वो स्वर्ग का है। आज ईस्टर का दिन है, सारी दुनिया में ईस्टर मनाया जा रहा है, जी उठने का दिन सेलिब्रेट करा जा रहा है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जी उठने का दिन, डे ऑफ रेजरेक्शन, डे ऑफ ईस्टर, इसका अर्थ आपके जीवन में क्या है? जी उठने का दिन, प्रभु यीशु मसीह इस दिन मुर्दों में से क्या हो गए थे? जिंदा हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, लिखा है कि उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। हमारी धार्मिकता आ गई, हमारी राइचियसनेस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम तक पहुंची। हम धर्मी नहीं, हम भले लोग नहीं, बुरे लोग, पूरे संसार में बुरे लोग, लेकिन प्रभु ने चुना। और प्रभु का वचन बताता है मत्ती की किताब में 20 अध्याय 20 में लिखा है कि तब जब्दी के पुत्रों की माता ने 20 का 20 अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं ओर बैठे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम नहीं जानते क्या मांगती हो।
जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाहिने किसको बिठाना है यह काम मेरा नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। जब्दी के दोनों पुत्र, प्रभु का वचन बताता है कि दोनों के दोनों, जब्दी एक व्यक्ति का नाम, आपका जैसे कोई नाम होगा, जब्दी नाम का एक व्यक्ति है, और प्रभु का वचन बताता है कि दोनों, उसके दोनों बेटे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। एक दिन उन्हीं दोनों की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। यहाँ उस औरत का नाम नहीं लिखा, इसलिए लिखा जब्दी के पुत्रों की माँ। बाइबल में एक एक शब्द जहां भी है वो व्यर्थ में नहीं, एक एक मात्रा भी व्यर्थ में नहीं। एग्जैक्ट परमेश्वर का वचन जो जरूरी है वो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता प्रभु यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार करे कि उनका अगर किताब में लिखना मुश्किल था, दुनिया में इससे बड़ी किताब कोई किताब ही नहीं बन पाती अगर प्रभु के सारे चमत्कार लिखे जाते। तो जितना चेलों ने लिखा, उन्होंने उतना लिखा जितना पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला जरूरी था, जो हमारे लिए जरूरी था कि हम इसे पढ़ें और विश्वास करें। इससे ज्यादा प्रभु ने काम करे, लेकिन वो सब चीजें नहीं लिखी गई, लेकिन जो आवश्यक था वो बाइबल में। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो औरत प्रभु के पास आई और वो माँ है, अपने बेटों के लिए क्या कह रही है कि जब तू अपने राज्य में आए तो एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाईं ओर बैठे। उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसका अर्थ उसे समझ नहीं था। वो अपने बच्चों की एक अच्छा ओहदा चाहती थी अपने बच्चों के लिए, वो प्रभु को मानती थी, लेकिन सोचती थी कि मेरे बच्चे भी प्रभु के पास बैठे। बाइबल में लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान है। आज क्रूस पे नहीं मरा, गुड फ्राइडे के दिन आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं। प्रभु की मृत्यु को याद करना और एक दिन चुन के उसके लिए रोना, दोनों बातें फर्क है। यीशु मसीह फ्राइडे के दिन प्रभु की मृत्यु हुई, थर्सडे के दिन हुई, वेडनेसडे के दिन हुई। दिन कौन सा था, क्या ये मायने रखता है, या ये मायने रखता है कि आपने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर का बेटा आपके लिए क्रूस पर मारा गया, ये मायने रखता है। तो प्रभु के चेलों के वो दोनों चेले, उनकी माँ उसके पास आई, बोले कि एक तेरे दाहिने एक तेरे बाईं। और प्रभु ने कहा कि मैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्रूस पर मरा, मुर्दों में से जिंदा हो गया और अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, सर्वशक्तिमान के दाहिनी और राइट साइड में जाके बैठ गया, जिसे कोई नहीं बैठ सकता वहां पर। लेकिन वही वचन ये भी बताता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होगे और प्रभु तुम्हें अपने पास बैठने की जगह देगा। आज आप ये बात समझ लें कि जी उठने के बारे में जो बाइबल में लिखा है, वो प्रभु का जी उठना इस संसार के लिए धार्मिकता गिना गया। जैसे जैसे लोग विश्वास करते जाएंगे प्रभु के क्रूसिफिकेशन पर, प्रभु के रेजरेक्शन पर, क्रूसिफिकेशन में भी ताकत है क्षमा की, और रेजरेक्शन में भी ताकत है जी उठने की। जी उठने की ताकत में क्या है, धार्मिकता आ रही है। क्रूसिफिकेशन में क्या आ रहा है, क्षमा आ रही है, विश्वास करने के ऊपर। तो प्रभु के पास वो आते कहते, एक तेरे राइट साइड बैठे, एक तेरे लेफ्ट साइड बैठे। प्रभु कह रहे तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। प्रभु को परमेश्वर अपने पिता के दाईं ओर बैठने का स्थान कब मिला आप जानते हैं? प्रभु को अपने पिता के दाहिनी ओर बैठने का स्थान तब मिला है जब प्रभु को क्रूस पर मरना पड़ा। कितना प्रभु को दुख उठाना पड़ा, कितना प्रभु को
कष्ट उठाना पड़ा, कितना प्रभु को वेदना उठानी पड़ी, कितना। इसलिए प्रभु ने कहा तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रही हो। प्रभु कह रहा है कि तू नहीं जानती तुम क्या मांग रहे हो। वो सोच रहे थे परमेश्वर का राज्य अभी आ जाएगा, अभी सिंहासन पर बैठ जाएगा प्रभु। यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे, क्योंकि प्रभु अपने राज्य में परमेश्वर के ओर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने से पहले क्रूसीकरण को देख रहे हैं। भाई मुझे मरना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। और लिखा है कि तुम नहीं जानते तुम क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, जो दुख मैं उठाने जा रहा हूं क्या तुम उठा सकते हो। और उन्होंने सिंपल ही कहा, जवाब दिया, हम पी सकते। उन्हें उसकी एक्सट्रीम लेवल नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि पिता के दाहिनी ओर बैठने का क्या दाम चुकाना पड़ेगा। उन्हें ये नहीं पता कि प्रभु भी अपने पिता के दाहिनी ओर बैठने के लिए क्या दाम चुकाने जा रहे हैं। कितना बड़ा दाम चुकाया जाएगा कि प्रभु क्रूस पर मरेंगे। पहले मरे हैं तब प्रभु को सिंहासन मिला है, पहले क्रूस और फिर सिंहासन। बिना क्रूस के कोई सिंहासन नहीं मिलेगा आपको। अपनी जिंदगी में बिना किसी कष्ट को उठाए कोई आनंद नहीं मिल सकता। हर आनंद के पीछे एक दाम छिपा है, और वो आनंद जो स्वर्ग राज्य का आनंद है, वो जो जगह प्रभु यीशु मसीह के लिए रखी गई थी, सिंहासन, उसके लिए प्रभु को मरना था। अब वो प्रभु ने मरा, प्रभु ने अपने आप को अपने आप से जिंदा नहीं करा, प्रभु को जिंदा करा गया। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो इस प्रकार लिखा है कि पिता ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करा। यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा नहीं किया, पिता ने जिंदा कर दिया। अब पिता ने किस प्रकार करा? पवित्र आत्मा के द्वारा करा। कैसे प्रभु ने क्रूस को उठाया, कैसे प्रभु ने कोड़े खाए, कैसे प्रभु की खाल नोची गई, कैसे प्रभु को मारा गया, दफनाया गया। क्रूस पर प्रभु ने किस प्रकार कहा कि मैं प्यासा हूं, किस प्रकार प्रभु ने क्रूस से प्रार्थना करी कि पिता ने क्षमा कर। और वही प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं। कतरा कतरा प्रभु का लहू का निकल जाता है, ब्लड प्रभु का पूरी तरह निकल जाता है। आखिरी में ब्लड के बाद ब्लड निकला, और ब्लड की बूंदों के बाद पानी ही निकला उसके शरीर से, यानी कि उसके ब्लड बॉडी में था ही नहीं, रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। अब किसी के शरीर का खून निकल जाएगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, आप सोच के देखो। वो हमारे लिए बदसूरत बन गया, वचन बताता है। हमारे लिए गूंगा बन गया, बहरा बन गया, परमेश्वर का वचन बताता है। हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए पाप बना, लटकाया गया। जो लटकाया जाएगा वो श्रापित गिना जाएगा। इतना प्रभु ने सहा, और फिर तीसरे दिन प्रभु क्या? मुर्दों में से जिंदा हो। और क्रूस पर मरना और जी उठने के बीच के दौरान, जिसके बारे में बाइबल बहुत कम बताती है, उस बीच में प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस से मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस दौरान प्रभु उस जगह भी गए हैं जहां पर हर एक मनुष्य को जाना था, वो था नरक। प्रभु को मानने वाले अपने उद्धार को पा चुके हैं, वो नरक नहीं देखेंगे, क्योंकि मानने वालों के लिए गए तो प्रभु सबके लिए थे, लेकिन जिन्होंने माना उनके लिए क्षमा एक्टिव हो गई। और वो प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले अधोलोक में गए, नरक के अंदर गए। कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन बताता है
कि क्या तुम उस कटोरे को पी सकते हो? उन्होंने कहा हम पी सकते हैं। उन्होंने सोचा पता नहीं किस कटोरे की बात हो रही है। बोला फिर भी वो कह रहा है कि ये काम मेरा नहीं है कि मैं किसको दाहिने ओर बिठाऊं बाईं ओर बिठाऊं, ये काम मेरे पिता का है, जिसके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए वो है, जिसके लिए तैयार करा गया है उन्हीं के लिए वो चीज है। आज आप इस बात को बड़े ध्यान से समझे। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसका जिंदा होना एक आसान बात नहीं थी। वो इतिहास की बड़ी घटनाओं में से सबसे बड़ी घटना, प्रभु का वचन बताता है कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, रेजरेक्ट करा गया, एक्टिव हो गया, वो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है। अगर आज आप अपने जीवन में रेजरेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पहले अपने जीवन में बहुत सी चीजों को क्रूसीफाई करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में आपको क्रूसीफाई करनी पड़ेगी अगर आप उनको रेजरेक्ट करना चाहते हैं। रिजरेक्शन का मतलब है जी उठना। ईस्टर का मतलब है रिजरेक्शन का दिन, जी उठने का दिन, मुर्दों में से जिंदा हो गया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो क्या है, जिंदा हो गया। उसका शरीर तो यूसुफ नाम के एक आदमी ने एक मलमल की चादर में लपेट कर कब्र में रख दिया था, लेकिन कलाम ये बताता है कि जब रखा गया और तीसरे दिन जब उसके चेले वहां पहुंचे, मरियम वहां पहुंची, तो वही यही चेले जो जब्दी के पुत्र थे ये भाग चुके थे। ये कह रहे हम कटोरा पिएंगे, ये भाग गए। पतरस जो कह रहा था मैं तेरे साथ मर के दिखाऊंगा, वो भाग चुका था, छिपे हुए थे। जो कटोरा प्रभु यीशु को पीना था वो प्रभु ने पिया, जब्दी के पुत्र नहीं पी सके उसको। वो बोल रहे थे कि हम पी लेंगे, लेकिन पी नहीं सके। और मरियम वहां सुबह सुबह पहुंची, सुबह 3-4 बजे का समय होगा, भोर को पहुंची। लिखा है कि जिस कब्र में वो दफनाया गया था उस कब्र के ऊपर से पत्थर क्या है, हटा हुआ मिला। पत्थर वही है लेकिन साइड में कर दिया गया। वहां पहरुए भी थे, सिपाही भी थे, पत्थर हटा हुआ मिला और मरियम घबरा गई। वहां उसको एक दूत मिला जो पत्थर के ऊपर बैठा था। फरिश्ते वहां बैठे थे। फरिश्ते क्या प्रभु की बॉडी का सिक्योरिटी दे रहे थे। फरिश्ते यूं बैठे थे कि जो आएगा उसे हम बताएंगे। मरियम वहां पहुंची और मरियम को बताया गया जिसे तुम ढूंढती हो वो यहां नहीं है, वो जी उठा। जिसे तुम ढूंढती हो उसको मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, जिंदा हो चुका। आज ईश्वर को आपको मुर्दा चीजों में नहीं ढूंढना, वो मुर्दों में नहीं है, मुर्दों में से जिंदा हो। मुर्दा चीजें परमेश्वर मुर्दों में नहीं, वो मुर्दा था लेकिन तीसरे दिन जी उठा। आज वही जीवित प्रभु सारे संसार में काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार। मरियम को बताया गया जिसे तुम ढूंढती हो वो जी उठा है। अंग्रेजी में लिखा कम एंड सी ही इज रिजन। आज आपका प्रभु जी उठा है। जिस शक्ति ने, जिस सामर्थ्य ने
उसको तीसरे दिन जिंदा कर दिया। आपके पास मौका है, आज उसे अपने जीवन में बुलाओ। वही सामर्थ आने दे प्रभु, वही ताकत आने दे प्रभु, मेरे घर में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे मन में। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी मुर्दा चीजें हैं जिनका काम नहीं है कुछ, और बहुत सी अच्छी चीजें भी मुर्दा हो चुकी है, बहुत सी आशीषें मुर्दा हो चुकी है, बहुत से गिफ्ट मुर्दा हो चुके हैं, बहुत से वरदान मुर्दा हो चुके हैं, बहुत सी भली बातें मुर्दा हो चुकी है। आज समय है कि उन मुर्दा चीजों का जिंदा हो जाना यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मरियम वहां थी, फरिश्ता वहां बैठा, सुबह सुबह मरियम वहां गई और वहां पर यीशु मसीह को उसने नहीं पाया। बाद में प्रभु उसको दिखा भी, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जाकर चेलों को बताऊंगा। आज प्रभु जिंदा है, आज जिंदा नहीं हुआ, तीसरे दिन ही वो जिंदा हो गया। लेकिन जरूरत है उसे अपने जीवन में आप जिंदा देखिए। मुर्दा काम करोगे तो यीशु मसीह आज भी आपके लिए मरा हुआ है, लेकिन अगर वचन के अनुसार चलोगे तो इसका मतलब आप जिंदा परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, उसके रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी इच्छा पर। जब मरियम वहां पहुंची तो चमकीले वस्त्रों में फरिश्ता वहां बैठा। सुबह सुबह मरियम वहां पर गई। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। प्रभु को ढूंढती हुई कब्र पर देखा उसने कि प्रभु है नहीं, खाली हो गई कब्र। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। वो हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो, वो जी उठा है, मेरा यीशु जिंदा हुआ। फरिश्ता बोल के गया ये बात, मत ढूंढो, यानी कि यीशु उद्धार करता प्रभु है, इसके अलावा और किसी को उद्धार करता अपने जीवन में मत मानो। तो आइए हम आराधना करें इस गीत के द्वारा। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, तीसरे दिन
आपको बहुत सी शुभकामनाएं। रेजरेक्शन डे, ईस्टर से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है इसे रेजरेक्शन डे बोलना, कि जी उठने का दिन। और चाहे वो दिन कोई भी हो, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। और उस दिन जो हुआ वो हम विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन क्या है, जी उठा। आज तो वो वापिस आने वाला है, तो प्रचार ये होना चाहिए कि वो वापिस आ रहा है। तो क्या आप तैयार हैं कि रैप्चर जो होगा, रैप्चर का मतलब है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे कलीसिया गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ वो चली जाएगी। तो क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते रहें और प्रभु आपको अपने साथ लेकर जाएगा। इन अंत के दिनों में आप या बांध के अपने विश्वास को बढ़ाएं, घबराएं नहीं, आगे प्रभु में बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे प्यारे परमेश्वर, हो जाए तेरा अनुग्रह, तेरे बेटे बेटियों को आप ब्लेस करें जो परमेश्वर तेरे मरने ही नहीं, तेरे जी उठने पर विश्वास करते हैं और तेरे वापस आने पर भी विश्वास करते हैं। जब्दी के पुत्रों की माँ ने कहा कि एक तेरे दाहिने एक तेरे बाईने और बैठे। खुदावन प्रभु तूने कहा कि वो प्याला जो मैं पीने जा रहा हूँ क्या तुम पी सकते हो? लेकिन प्रभु यीशु, आपने हमारे स्थान पर उस प्याले को पी लिया, हमें नहीं पीने दिया बल्कि खुद पी लिया वो कटोरा। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप वापिस आ रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाएं, किसी का विश्वास कम ना हो, मजबूत हो जाए। आत्मा परमेश्वर प्रभु तेरी ओर से बचती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पूरे संसार भर में जितनी बातें घटित हो रही हैं, घटनाएं हो रही है, उन सब चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप अपना कंट्रोल लेकर प्रभु अपने लोगों को संभालें। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग प्रभु अपने बीज, अपने ऑफरिंग बोए, परमेश्वर पिता उनको भी आप ब्लेस करें। आज का दिन मुबारक है। सब लोगों के घरों में तेरी जी उठने की सामर्थ्य को मैं भेजता हूँ कि सबके घरों में, शरीरों में काम करे। अच्छी हेल्थ प्रभु जी, जिन्होंने अपने शरीर की, परमेश्वर प्रभु हेल्थ को खो दिया है, अपनी हेल्थ को जी उठती हुई देखे। जिन्होंने अपनी अनुग्रह को खोया, जिन्होंने अपने जीवन में आशीषों को खोया, वो रिवाइव हो जाए, रिजरेक्ट हो जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सदा अब से लेकर सर्वदा तक सबके साथ बने रहे। मैन गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे प्रभु की हजूरी में इस रेजरेक्शन डे पर। एक प्रभु से कमिटमेंट करें, प्रॉमिस करें कि प्रभु तू जिंदा है और मैं तेरे जिंदा वचन के अनुसार अपने आप को जिंदा रखूंगा और जिंदा वचन पर चलूंगा। फिर मिलेंगे प्रभु की हजूरी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह की